ठीक है। तो टेड साहब का पहला तो ये पूछता है कि व्हाट इज फुल नेम इनका क्या है ना। टेड एडवर्ड जेम्स ह्यूज। एक वर्क है इसमें वोडवो WHOWO ये वर्क क्या बोलते हैं इनका वोडवो जो है ये आया हुआ वर्क है। और क्या बोलते हैं कि ये क्रो 1970 एक कलेक्शन है, क्रो कलेक्शन है 1970। उसी कलेक्शन में ये क्या बोलते हैं क्रो अलाइट्स वर्क आया हुआ है। ठीक है, क्रो अलाइट्स वर्क जो है ये उसी कलेक्शन में आया हुआ है। अब उस कलेक्शन में ये जो वर्क आया है इसमें इन्होंने दिखाया क्या है, मतलब कि इनका थीम क्या है, मतलब इस पूरे पूरे वर्क में इन्होंने दिखाया क्या है। इन्होंने दिखाया है जो मतलब कि फाल्सूडनेस है, ट्रेडिशनल बिलीफ्स है। ठीक है, दुनिया भर की आडंबर है, दुनिया भर की अननेसेसरी क्या बोलते हैं कि चीज़ें जो हम लोग दिखाए, मतलब जो हम लोग करते हैं आजकल चीज़ें जो हैं उन्हीं सारी चीज़ों का ये विरोध कर रहे हैं इस वर्क के माध्यम से। और तमाम सारी चीज़ों का इन्होंने वो दिया है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। कौवा है, कौवा क्या बोलते हैं कि भगवान के यहाँ से आया हुआ है और नया नया उसको बनाया गया। और जब पहली बार जब बनता है तो उसके बाद फिर वो देखता है। कौवा कार से आप कह सकते हो कि आपका राइटर भी है, राइटर जो है आपका वो कौवा है। प्रोटैगनिस्ट कौन है समझिए, वही कौवा है। और कौवा है उसको भगवान ने बना करके तैयार किया। ये एंटागनिस्ट भी है, गॉड का एंटागनिस्ट भी है। मतलब एंटागनिस्ट गॉड का विरोधी कौन था, गॉड का विरोधी कौन था जी? गॉड का विरोध किसी ने किया था? किसने किया था गॉड का विरोध? मिल्टन ने किया था। तो मिल्टन ने क्या किया, मिल्टन ने किसने किया, मिल्टन में कौन किया था? सैटन ने किया। पैराडाइज लास्ट में क्या बोलते हैं कि सैटन ने गॉड का विरोध किया था। तो ये जो कौवा है वो कोई और नहीं है, वो सैटन ही है जो कि एंटागनिस्ट है गॉड का, मतलब इसने गॉड का विरोध किया है। क्रो शाह द हर्डेड माउंटेन्स स्टीमिंग इन द मॉर्निंग। अब वो आया है, क्या हुआ कि क्रो जो है वो बैठा हुआ है, आता है वो और वो आकर के बैठता है, पृथ्वी की तरफ देख रहा है। पहली बार उसने पृथ्वी को देखा है, उसको लगा भगवान है, बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाया होगा, मस्त मस्त चीज़ें होंगी, एकदम सब बेहतरीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा और दुनिया बड़े मज़े से चल रही होगी। उसको नहीं पता था यार कि हमको जब मतलब कि जब हम जाएंगे पहली बार पृथ्वी को देखेंगे एज ए गॉड, गॉड के क्रिएशन ग्रुप में, तो पृथ्वी कैसी लगेगी। इसके माध्यम से टेड ह्यूज साहब बताना चाह रहे हैं यार कि मतलब कि किस लेवल पे हम लोग जी खा रहे हैं, कैसे हम लोग रह रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या है, उसको टेड ह्यूज साहब दिखा रहे हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम था, किसी को पता है क्या टेड ह्यूज की पत्नी का नाम? सिल्विया प्लाथ ना? ये दरवाजा बंद कर लो, बाद में तुम खटर पटर करो। ये पत्नी जी दरवाजा बंद करो, आवाज नहीं आ रही है। सिल्विया प्लाथ था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जो था वो सिल्विया प्लाथ था। तो हुआ क्या कि कौवा आता है उड़ करके और पहली बार क्या बोलते हैं कि वो देखता है चीज़ों को, पहली बार वो पृथ्वी को देखता है तो उसको भरोसा नहीं होता यार यही पृथ्वी है। मतलब भगवान ने एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि हम क्या करते हैं कि ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर भरा पड़ा है। दो चीज़ें होती है, ऑप्टिमिज्म भी होता है, पेसिमिज्म भी होता है, दोनों चीज़ें हमारे अंदर होती है। तो हम चीज़ों को देख कैसे रहें, चीज़ों को हम ले कैसे रहें, हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के प्रति हमारा व्यू क्या है। जैसे अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमको लगेगा हाँ यार सब अच्छा अच्छा है। कभी किसी लड़के को प्यार व्यार हो जाए तो उसको लगता है यार क्या गजब की दुनिया है, दुनिया बड़ी प्यारी है, सबको दीवाने दीवाने से लगेंगे, सब उसको मीठे मीठे से लगेंगे। ठीक है, अब बेचारे के घर में अगर किसी के घर में अगर डेथ हो जाए या प्रेमिका छोड़ करके चली जाए तो किसी भी प्रेमी जोड़े के जाते देखा उसको रोना आएगा, अरे यार मतलब क्या ही है। किसी को भी जाते देखेगा उसको रोना आएगा, उसको लगेगा यार क्या चल रहा है। ठीक है, तो लाइफ ऐसी ही है। आप अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो टेड ह्यूज साहब इस दुनिया में क्या देख रहे हैं, ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं या पेसिमिज्म देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो टेड ह्यूज साहब एज ए कौआ, एज ए क्रो इस पूरे के पूरे वर्क में क्या देख रहे हैं, पेसिमिज्म देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो गंदापन देख रहे हैं, भाई अच्छाइयां भी तो दुनिया में भरी पड़ी है। सैटर्न क्या देखता है, सैटर्न क्या कहता है कि तुम अच्छा करो, तुम किसी को बहुत ज्ञान दोगे, मैं उसके अंदर हवस भर दूंगा, गंदी उसके अंदर गंदी की उसकी निगाह में गंदी कर दूंगा, चरित्रहीनता भर दूंगा। तुम किसी को बहुत ताकत दोगे, मैं उसके अंदर गुस्सा भर दूंगा। ठीक है, तुम किसी को बहुत धन दोगे, मैं उसके अंदर लालच भर दूंगा।
और ये सारे कैरेक्टर आप लोगों ने देखे हैं। कोई एक कैसा कैरेक्टर आप लोगों ने देखा होगा जिसके पास पैसा तो था लेकिन फिर भी वो सिक्के बिनता चलता था, कुबड़ा वाला। क्या नाम था उस कैरेक्टर का? कुबड़ वाला कैरेक्टर, कुबड़ था, वो पैसे बिनते चलता था झुक करके। पैराडाइज का है। पैरालास्ट का कौन सा कैरेक्टर था? मैमन। मैमन था, मैमन। ठीक है। और एक और था, बड़ा बुद्धिमान था लेकिन उसको गुस्सा बहुत तेज आता था, हर बात पे गुस्सा हो जाता था, मोलोग। और एक और था जो बड़ा धनी था, बड़ा धनी था, बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर गंदगी भरी पड़ी थी। बिलाल। वही वही कहता है, यही कह रहा है, सैटर्न ने यही कहा था, तुम सारे जब तक, एक चीज उसने कहा है, भगवान से कहा है, हमारी तुम्हारी लड़ाई क्या तुमको लगता है कि तो हम क्या बोलते हैं कि मतलब कि वो एक को थोड़ा सा वो किए और तुम मुझे उठा करके फेंक दे नीचे तो लड़ाई खत्म हो गई, हम हार गए? कद्दू, कोई ना हारे हम, हमारी तुम्हारी लड़ाई चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। तुम अच्छाई जिसके अंदर डालोगे मैं उसके अंदर बुराई डाल दूंगा, लड़ो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा जो कमजोर पक्ष है मैं उसी पे अटैक करूंगा। इसका सिर्फ एक ही आदत रहा है सैटर्न का कि जो कमजोर पक्ष है उसी पे अटैक करना। उसने कहा, जब वो कहता नहीं, पैराडाइज लास्ट में एक लाइन है, पैराडाइज लास्ट में एक लाइन है, कहता है कि दो लोग हैं, दो नमूने दिख रहे हैं, उसमें से जो खूबसूरत वाली है वो थोड़ी कमजोर है, उसी को फंसाया जाए, वो ज्यादा सही है। मतलब कि जो खूबसूरत वाली है कौन है? उसको फीमेल कहते हैं, औरत जाति कहते हैं। उसको बेवकूफ बनाओ, वो बड़े जल्दी बेवकूफ बन जाएगी। इसलिए सैटर्न ने यू को टारगेट किया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हर एक व्यक्ति के पास, जिसके पास थोड़ा सा घमंड वो धन आ जाता है, वो लालच करना चालू कर देता है। थोड़ा बहुत मैं भी करता हूं लेकिन उतना ज्यादा नहीं, हाँ बस थोड़ा बहुत करता हूं, लालच तो नहीं करता हूं। अपने ऊपर तो लालच नहीं, बाकियों के लिए लालच कर लेता हूं, ठीक है, अपने लिए लालच नहीं। ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ज्ञान आ गया, उसके अंदर फिर क्या बोलते हैं, गंदापन आ जाता है, गंदापन आ जाता है। उसकी निगाहें, उसके चाल चलन, उसकी एक्टिविटीज सब गंदी हो जाती हैं। तो सैटर्न ने पहले ही कहा था, बाबू तुम करो, तुम अच्छाई करते रहो, हम बुराई डालते रहेंगे। तुम किसी को अच्छा करके भेजोगे, मैं उसके अंदर बुराई डाल दूंगा, चलती रहेगी लड़ाई, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। क्रो saw the hardened mountains steaming in the morning। देखता है तो कहता है, यार ये जो हार्डेड माउंटेन, हार्ड भी कह सकते हो इसको, ऐसे 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 माउंटेन होते हैं ना, ये झुंडे के जैसे माउंटेन्स देखता है। माउंटेन्स देख रहा है झुंडे के जैसे, एकदम ये एकदम ऐसे 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 माउंटेन्स हैं। कह रहा है झुंड के जैसे माउंटेन्स देख रहा है, स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में उसमें से भाप निकल रहे हैं, भाप निकल रहे हैं, ओस की बूंदी निकल रहे हैं, ठीक है। यहां तक सुनाई दे रहा है तुम्हारा, ठीक है। एंड ही शॉ द सी, और उसने क्या देखा? समुद्र देखा, समुद्र देखा। ही शॉ द सी, समुद्र कैसा? डार्क स्पाइंड, एकदम काला है। आप जानते हो जब गहरा समुद्र होता है तो काला होता है, वो एकदम पूरी तरह से काला होता है। विद होल अर्थ इन इट्स क्वाइल, और कह रहा है समुद्र ऐसा है ना, उसको एकदम बांध रखा है, उसको समुद्र को एकदम बांध रखा है, ठीक है। डार्क स्पाइन विथ होल अर्थ इन इट्स क्वाइल, ऐसे लग रहा है ऐसे सांप है, सांप ने क्या बोलते हैं, समुद्र को ऐसे बांध रखा है, मतलब पृथ्वी को बांध रखा है। समुद्र कैसा है? सांप जैसा है चारों तरफ से, और बीच में क्या बोलते, पृथ्वी है, बहुत कंजेस्टेड, एकदम कंजेस्टेड। और इतना गहरा समुद्र है कि वो काला सा एकदम दिख रहा है, काला सा एकदम दिख रहा है, गहरा। ही सॉ द स्टार्स, अब और क्या देख रहा है? कह रहा सितारे भी देख रहा है। फ्यूमिंग अवे इनटू ब्लैक मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, नथिंग फॉरेस्ट एकदम बंजर सा है आसमान, उसमें जो स्टार्स हैं वो एकदम ऐसे काले काले घने अंधेरे, काले अंधेरे में क्या बोलते कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। नथिंग फॉरेस्ट क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, और जो क्लाउडिंग है उसका फिर बादल भी है,
वो भी क्या होता है, धीरे धीरे निकल रहे हैं ऐसे, ऐसा लग रहा है बस अभी निकलेंगे। द वायरस ऑफ गॉड। वायरस ऑफ गॉड का मतलब ये हो गया कि वो भगवान की बनाई सब गंदी चीजें ही देखता है। मतलब अगर आपको नेगेटिविटी ही देखनी है तो आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी किसी व्यक्ति के अंदर। पॉजिटिविटी देखनी तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी ऑब्वियसली। आप देखना क्या चाहते हो। ये एंटागनिस्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है एज ए एंटागनिस्ट, इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और इसको नेगेटिविटी ही देखनी है। He shivered with the horror of creation। कर हत्तरी की भगवान इतना अपने क्रिएशन पे घमंड करता है, इतना सारा क्या बोलते हैं कि भौका लिखा, भगवान ये किया, भगवान वो किया। और सबसे बड़ी बात, इतना घटिया क्रिएशन है। मतलब इसी क्रिएशन पे इठला रहे थे कि क्या गजब की चीज बनाया हो पृथ्वी। छी, कह रहा इन द हैलुसिनेशन ऑफ हॉरर। कह रहा यार ये सच्ची में है या फिर हैलुसिनेशन है। मतलब इस स्तर तक घटियापंथी हो सकती है। इस सच में मैं देख रहा हूं यह हैलुसिनेशन है। हिसा दिस, और उसका कह रहा है हिसा दिस शूज विथ नो सोल। और वहां पर उसने एक शूज भी देखा, जूता भी देखा विथ नो सोल। मतलब चीजें तो हैं बट चीजों का कोई अस्तित्व तो नहीं है। रेन सोडन लाइंग ऑन द मूर। रेन सोडन लाइंग ऑन द मूर। कह रहा है जब बारिश हुई है तो बारिश होने की वजह से क्या बोलते हैं, उसके जो सोल हैं वो खराब हो गए हैं। एक जूता है फेंका हुआ, मतलब हद है यार। वहां से कौआ आसमान से, स्वर्ग से निकल रहा है और वो क्या बोलते हैं कि बैठ करके क्या देख रहा है, जूता का सोल देख रहा है। अब कहने की बात क्या है कि इंसान परेशान है। इंसान परेशान है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि घसीट रहा है जिंदगी। रेन सोडन, बारिश हुई है, लाइंग ऑन अ मूर एंड देयर वाज दिस गार्बेज कैन बॉटम रस्टेड अवे। और सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं कि वहां पे गार्बेज भी है। कैन एक्चुअली एक कैन वाला कैन है, वो जो कैन होता है ना, वो डिब्बे वाला कैन है ये, ठीक है। गार्बेज कैन, बॉटम रस्टेड अवे। बॉटम जो उसका है, उसका जो निचला पार्ट है, उसका जो निचला पार्ट है, वो निचला पार्ट क्या बोलते हैं उसको, उसमें जंग लगा हुआ है। तो जंग लगने की वजह से क्या हुआ है कि वो खराब हो चुका है, ठीक है। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन बॉटम रस्टेड अवे। उसका जो मतलब कह सकते हैं आपकी जो अस्तित्व है ना, जो किसी भी चीज का जो मतलब कि ओरिजिन है, जो रियलिटी है, वो खत्म हो चुका है। ओरिजिनलिटी नहीं रह गई है। अ प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड इन द वेस्ट ऑफ पडल्स। अब कह रहा प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड फॉर द वेस्ट ऑफ पडल्स। जैसे वेस्ट ऑफ पडल्स, जैसे वो गंदा नाली वाली होता है, तो गंदी चीजें जो होती हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे वो हवा जो घूमरी फिर ये करता है ना, भावरा आता है ना पानी में ऐसे भावरा आता है, तो पानी ऐसे 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 करते करते एकदम गड्ढा टाइप का ऐसे 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 होता चला जाता है ना। तो हवाएं भी जो है वो खेल रही हैं, हाँ, कीचड़ में, पडल्स कीचड़ में खेल रही हैं। देयर वॉज दिस कोट, एक कोट भी था इन द डार्क कबर्ड। लो, वहां से वो बैठ करके क्या देख रहा है, एक कोट देख रहा है। डार्क कबर्ड, एक काला सा अंधेरा सा अलमारी है, वहां पर एक कोट है। देयर वॉज अ कोट इन अ डार्क कबर्ड इन द साइलेंट रूम। कहां पर है, साइलेंट रूम पर, एक अंधेरा सा ऐसा वो है, वहां पर क्या बोलते हैं, साइलेंट रूम है। इन द साइलेंट रूम देयर वॉच दिस फेस स्मोकिंग इट्स सिगरेट। सिगरेट इसलिए बोल रहा हूं भाई, सिगरेट की स्पेलिंग याद रखिएगा आप लोग, ओके। सिगरेट की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, सिगारेटी, CIGA, सिगा, RETTE, सिगारेटी। सिगरेट की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा। कह रहा वहां पर एक व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं कि सिगरेट फूंक रहा है। बिटवीन नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, ठीक है। बिटवीन द डस्क विंडो एंड द फायर्स इम्बर्स। कहां पर, डस्क विंडो, थोड़ा सा गोधुली वेला है, विंडो
द फायर्स इम्बर्स, और वहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो सिगरेट फूंक रहा है और क्या बोलते हैं कि आग भी जल रही है, मतलब तपता वो क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों के हमारे यहाँ तपता तापना बोलते हैं उसको, जो आग वाग नहीं जल रहा होता है, हाथ वाथ सेकते हैं आजकल, ये नहीं हो रहा है, अंगीठी में जो हाथ हाथ सेकते हैं उसको बोल रहा है। देयर वॉज दिस कोट इन द डार्क कबर्ड इन द साइलेंट रूम इन साइलेंट हाउस, रूम जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं कि शांति है, घर में भी शांति है। देयर वॉज दिस फेस स्मोकिंग इट्स सिगरेट बिटवीन द डस्क विंडो, एक चेहरा है, एक व्यक्ति है, वहाँ पर वो कर क्या रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, मतलब धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बिटवीन द डस्क विंडो, थोड़ा सा अंधेरा वाला गोधुली बेला टाइप का विंडो है, खिड़की है, उसके पास से, वहाँ से वो देख रहा है। एंड द फायर सिमरस, और उसका फिर क्या बोलते हैं कि वो तपता ताप रहा है, मतलब अंगीठी से आग सेक रहा है, ठीक है। नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, और चेहरे के पास वो जो हाथ है वो मोशनलेस है, मतलब देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज ओनली लेथार्जिकनेस, देयर जस्ट कैन दैट्स द सीन ऑफ दैट वन मोमेंट वाज ओनली पेसिमिज्म इज हियर, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशावादी चीजें, कुछ नहीं हो रहा है, सब खत्म है, पिक्चर एकदम गंदापन है। जो भगवान इटला रहा है ना कि हाँ बड़ी बेहतरीन चीज बनाया, कुछ नहीं बनाया है, सब गंदापन है, बकवास है। नियर द हैंड दिस कप, हाथ के पास क्या बोलते हैं कि कप भी है। क्रो ब्लिंक्ड, अब क्रो पगला गया, सच में ऐसा है, सच में ऐसा है, क्रो ब्लिंक्ड, ही ब्लिंक्ड, फिर से क्या बोलते हैं उसका दिमाग वो हो गया, क्रो ब्लिंक्ड ही ब्लिंक्ड, फिर से उसका दिमाग को, सच में आंखें ऐसे बंद किया, ऐसे आंखें बंद किया, सच्ची, मतलब भगवान जिस चीज पे इतना अटला रहा था, भगवान इस चीज के बारे में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वो कर रहा था, ये बनाया वो बनाया ऐसा बनाया, यही गंदा चीज बनाया, ये पृथ्वी नाम का ये आइटम बनाया है जिसमें इतनी सारी गंदगियां हैं, इसमें तो मुझे तो कुछ अच्छा दिख रहा है, नथिंग फेडेड, ही स्टेयर्ड एट एविडेंस, सब कुछ क्या बोलते हैं कि खराब हो चुका है, कुछ ऐसे नहीं जो कि मुरझाया, सब खराब ही है। ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, वो देखता है, वो एविडेंस जो प्रत्यक्ष चीजें दिख रही हैं, सभी चीजों पे देखता है वो। नथिंग स्केप्ड हिम, कुछ नहीं बचा उससे, नथिंग कुड स्केप, सबसे बड़ा कुछ बच भी नहीं सकता था। कह रहे यही है वायरस ऑफ गॉड, वर्ड याद रखना, वायरस ऑफ गॉड मतलब कि जितनी भी चीजें बनाया भगवान ने, ये सब कुछ बकवास है, फेल्योर है, और ओनली नथिंग बट ओनली वायरस ऑफ गॉड, भगवान का सबसे घटिया पंथी वाला चीज है। दूसरी चीज, अर्थ इन इट्स कॉइल, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, अर्थ इन इट्स कॉइल मतलब कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को समुद्र ने ऐसे जकड़ा है जैसे कि क्या बोलते हैं कि एक सांप जो होता है किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं चारों तरफ से जकड़ लेता है, उस तरह से। डार्क स्पाइंड का क्या मतलब होता है, डार्क स्पाइंड का मतलब हो गया कि गहरा काला समुद्र। और ही सा द स्टार्स फ्यूमिंग इन द ब्लैक मशरूम, हाँ स्टार्स को जो है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, मशरूम से किया गया है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। समुद्र को, पृथ्वी को कैसे दिखाया गया है कि पृथ्वी क्या बोलते हैं कि उसके उसमें फंसी हुई है, कॉइल में फंसी हुई है, मतलब कि समुद्र की कॉइल में फंसी हुई है, ठीक है। और माउंटेन्स के बीच से क्या निकल रहा है, स्टीमिंग निकल रहा है, भाप निकल रहा है। दूसरी चीज कि व्हाट इज वायरस ऑफ गॉड, यही जो भगवान का जो क्रिएशन है, इट्स नथिंग बट ओनली वायरस ऑफ गॉड। वाई ही सीवर्ड विथ हॉरर क्रिएशन, उसने जब सारी चीजों को देखा तो उसने क्या बोलते बहुत ज्यादा सीवरिंग करने लगा, डर गया एकदम, ठीक है। एंड वाई ही थिंक दैट्स इट्स अ हैलुसिनेशन, उसको लगता है यार कि भगवान तो इतनी गलती चीजें तो कर नहीं सकता, गड़बड़ तो कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये हैलुसिनेशन है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और सिगरेट भी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है। क्रो ब्लिंक्ड ही ब्लिंक्ड, क्रो ब्लिंक्ड ही ब्लिंक्ड, ऐसा क्यों हुआ, क्रो ब्लिंक क्यों किया, क्रो इसलिए ब्लिंक किया क्योंकि क्या बोलते हैं कि उसको भरोसा नहीं हो रहा था यार कि चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं क्या, मतलब क्या इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं, इज इट पॉसिबल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, सिल्विया प्लाथ किसकी वाइफ थी, तो टेड्यूस की वाइफ थी, टेड्यूस साहब की वाइफ थी। और
अगला है कि ये पोएट लारियट कब बनाया गया, तो 1984 में बनाए गए थे। द क्रो जो इनका वर्क है कब आया था, तो 1970 में आया था। अभी मैं बात कर रहा था ओडो, WODWO, तो टिडियो साहब का वर्क है। क्रो अलाइट्स इनका जो पोइट्री है वो क्या बोलते हैं कि किस कलेक्शन का है, तो क्रो कलेक्शन का है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वन पोएम, क्रो अलाइट्स का प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई दूसरा नहीं है, क्रो ही है। द क्रो सीम्स टू बी एंटेगनिस्ट ऑफ, किसका एंटेगनिस्ट है वो, तो गॉड का है। और कैसे रूप में वो काम करता है, तो एज ए सैटन काम करता है। ठीक है, बात ये भी आती है भी कि क्रो अलाइट्स जो पोएम है ये क्या मतलब कि शो करती है, तो क्रो अलाइट्स पोएम शो करती है पेसिमिज्म को। ठीक है, और बाकी तो और हो गया, दैट्स ऑल। एक वर्क और है फिलिप लार्किन साहब का,